दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे 80 इंग्लिश के वर्ड्स जो कि आप हिंदी में तो रोज़ बोलते हैं पर आप इंग्लिश में उनके वर्ड्स नहीं जानते। ये वर्ड्स आप सीखने के बाद आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे और साथ ही साथ इसमें आपको वोकैबुलरी में भी हेल्प होगी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है अपेरेंटली। इसका मतलब होता है कोई भी बात जो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं तो वो अपेरेंटली वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ऑस्पिशियस, जैसे घर पे कोई शुभ काम हो रहा हो तो उसके लिए आप ऑस्पिशियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शरद ऋतु के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑटम या फिर अगला है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स दोस्तों एक हमारा बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, उसको भी अपेंडिक्स बोला जाता है। परिशिष्ट, जिसका कोई काम ना हो। एग्रीगेट का मतलब होता है पूर्ण योग या फिर ये यूं कहिए तो किसी चीज़ का टोटल। फिर अगला है अबॉमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, कोई ऐसी चीज़ जिसकी बुरी आदतों की वजह से आप उसको पसंद ना करें। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ को अंत तक लेकर जाना, पूरा करना। और अगला है एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को किसी चीज़ के बारे में पहले से चेतावनी देना, चेता देना कि हाँ ऐसा ना करें। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इसका मतलब होता है भारी, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो भारी भी होगी तो इनॉर्मस इसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंथुजियास्टिक हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जोश से भरे होते हैं। एफेमिनेट मतलब होता है स्त्रीवत, ऐसे पुरुष जिनके अंदर स्त्रियों वाली गुण पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एफेमिनेट। नेक्स्ट है एनिमिटी। इसका मतलब होता है शत्रुता। फिर अगला है एसेंशियल। इसका मतलब होता है आवश्यक। ये जो यहाँ पर वर्ड है एसेंशियल, आप इम्पॉर्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं बट एसेंशियल भी एक वर्ड है उसके लिए। अगला है एंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के लिए ट्राई करना। और अगला है एटिकेट। ये तो आप सब जानते होंगे, शिष्टाचार, व्यवहार आपका कैसा, आप कैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट है इलेबोरेटेड। इसका मतलब होता है सविस्तार। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अम्यूजमेंट। जैसे अम्यूजमेंट पार्क भी होते हैं, मतलब कि मनोरंजन के लिए जो पार्क होते हैं उनके लिए अम्यूजमेंट पार्क, तो अम्यूजमेंट मतलब हो गया मनोरंजन। एंटागोनिज्म मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध, कोई चीज़ जिसके पक्ष में आप ना हो तो आप उसका विरोध करते हैं तो आप एंटागोनिज्म कर सकते हैं उसके लिए यूज़। एंसेस्टर हमारे पूर्वज को कहा जाता है। एडजर्न एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो कोर्ट में यूज़ किया जाता है, जब तारीख या फिर कोई किसी चीज़ की हियरिंग चल रही होती है कोर्ट में और जब अपना फैसला खत्म करने के बाद उस दिन की कार्यवाही बंद कर दी जाती है तब उसके लिए हम कहते हैं कि कोर्ट इज एडजर्न्ड, मतलब स्थगित कर देना, अब अगली चीज़ें कल होंगी। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण। एमिएबल, इसका मतलब होता है सबका प्यारा। अफ्लिक्शन मतलब होता है कष्ट। देखिए दोस्तों एक वर्ड होता है अफेक्शन जो कि पॉजिटिव वे में होता है और यह है अफ्लिक्शन जिसका मतलब होता है कष्ट। नेक्स्ट है हमारा इलेबोरेटेड का मतलब होता है सविस्तार, किसी चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में बताना। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कि एकदम कोई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी पर उसके लास्ट में उसका कोई काम नहीं बन पाया तो वो फ्यूटाइल गया आपका। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो नाजुक हो, बहुत जल्दी टूट सकती है, जैसे कांच। अगला है हमारा फेरोशियस का मतलब होता है क्रूर। फिर है फॉरफीट, इसका मतलब होता है अर्थदंड। फ्यूरियस का मतलब होता है अति क्रुद्ध, जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस भी देखा होगा, उसमें फ्यूरियस मतलब अति क्रुद्ध, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है उसको बोलते हैं फ्यूरियस। फिर है फेटल का मतलब होता है घातक, जैसे कोरोना वायरस एक बीमारी है जो कि प्राण भी ले सकती है, जान भी ले सकती है, तो कोरोना वायरस इज अ फेटल डिजीज। नेक्स्ट है जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। तो दोस्तों अगला वर्ड है हमारा बायस से एक और वर्ड बनता है, उसके आगे हम बस यहाँ पर हम लोग ईडी लगा देते हैं तो बन जाता है बायस्ड मतलब किसी एक के प्रति जब आपकी ज़्यादा झुकाव होता है, जब आप उसको ज़्यादा मानते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार। ब्लेंडिश का मतलब होता है चापलूसी, किसी से फेवर मांगने के लिए आप उसकी झूठी तारीफ करें या फिर उसके छोटे मोटे काम करें, या फिर इसको हम कहते हैं जैसे जो नौकर लोग करते हैं। चापलूसी के लिए वर्ड है ब्लेंडिश, या फिर हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं साइकोफेंट। नेक्स्ट है बिविल्डर का मतलब होता है घबरा देना, किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराना को बोलते हैं बिविल्डर।
बैरिकेड, बैरिकेड आपने देखा होगा अक्सर पुलिस वगैरह जहाँ पर चेकिंग करते हैं, चेक पोस्ट लगाते हैं, वहाँ पर एक पीले रंग की वो लोहे की एक दीवार से बना देते हैं, तो वही होता है बैरिकेड, बाधा किसी चीज़ में। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था। कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही, जैसे अगर भूकंप या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आ जाए तो वो काफ़ी तबाही मचा देती है, तो वो एक तरह से कैटेस्ट्रॉफिक हो जाता है। ग्रीवियस का मतलब होता है कष्टदायक। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, जैसे कोई, जैसे इंडिया वाले लोग बहुत ज़्यादा भड़कीले रंग के वस्त्र पहनना चाहते हैं, पर बाहर विदेशों में अक्सर लोग काला या ग्रे या फिर वाइट नॉर्मल पहनते हैं, तो इंडिया में लोग ज़्यादातर गॉडी जो है क्लोथिंग यूज़ करते हैं। ग्नौ का मतलब होता है कुतरना, अक्सर करके जो कपड़े या फिर बोरा वगैरह जो चूहे कुतर देते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ग्नौ। ग्रैंडोर का मतलब होता है वैभव। ह्यूमरस का मतलब होता है विनोदपूर्ण। ह्यूमर का मतलब भी आप जानते हैं, जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ह्यूमर। यहाँ पर है ह्यूमरस, मतलब होता है विनोदपूर्ण। हैफाजार्ड मतलब होता है अव्यवस्थित, कोई ऐसी चीज़ जो ढंग से ना रखी गई हो, अव्यवस्थित। फिर है हिम्न, हिम्न का मतलब होता है स्रोत, ये अक्सर आप मैथोलॉजिकल चीज़ों में ही देखेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले वर्ड की ओर। हमारा अगला वर्ड है कोर्टियस। पहला वर्ड देखिए यहाँ पर जो है हमारा कोर्टियस, इसका मतलब होता है विनम्र, बहुत ही विनम्र भाव, प्यार वाले भाव से। कंसीट का मतलब होता है कष्ट कल्पना। फिर है कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। उसके अगला आता है क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब कोई चीज़ क्यों हो रही है, कोई चीज़ कहाँ है, हर चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसी को हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। फिर आता है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कोई एक्शन जो आप कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, उसके लिए वर्ड हमारे पास क्या है, ये लास्ट में जो दे रखा है कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा है, नेक्स्ट है हमारा इनसिंसियर। इनसिंसियर का मतलब होता है निष्ठाहीन, एक ऐसी चीज़ जिसमें आपका मन न लगे, बस ऐसे आप कर रहे हैं, निष्ठाहीन। जैसे आप घर वालों के कहने पे छोटे बच्चे पूजा करने लग जाते हैं, बट वो भगवान के सामने बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मन से नहीं करते, तो वो एक तरह से इनसिंसियर है, निष्ठाहीन है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है उजागर करना। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगी, मतलब जो कोई भी फैसला तुरंत ले ले बिना कुछ सोचे समझे, वो होते हैं इम्पल्सिव। फिर आता है जंपी, जंपी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जो बहुत जल्दी किसी बात से चिढ़ जाए। फिर है जोकन, जिसका मतलब होता है प्रफुल्ल। नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है उदार, जो बहुत ज़्यादा दानी एक तरह से कह लीजिए। कंडेंस्ड का मतलब होता है गाढ़ा। कोर्टियर का मतलब होता है राज दरबारी। नेक्स्ट है कैलामिटी, कैलामिटी मतलब आपदा, जैसे अगर हम बोले नेचुरल कैलामिटी मतलब तो एक प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप है, हवा तेज चलना, तूफान वगैरह। क्लैमर का मतलब होता है कोलाहल, जब बहुत ज़्यादा शोर शराब होता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लैमर। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, जो बहुत बड़ा हो। डिमाइज का मतलब होता है निधन, किसी का मर जाना होता है डिमाइज। डोंटलेस, डोंट का मतलब होता है डर, और यहाँ पे लेस लगा है, इसका मतलब जो बिल्कुल ना डरे, निडर। नेक्स्ट है हमारे पास जेस्टर, जिसका मतलब होता है विदूषक। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जो कि एकदम नया हो किसी फील्ड में। किंडर्ड का मतलब होता है परिजन। किंग्समैन का मतलब होता है स्वजन। नेविश का मतलब होता है धूती। लीनियंट का मतलब होता है उदार। और मेलनकोली, इसका मतलब होता है उदासी, हर तरफ जो बस उदासी वाली फीलिंग दे जाए उस चीज़ को हम बोलते हैं मेलनकोली। जैसे जब किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे घर का माहौल एकदम मेलनकोली रहता है, हर तरफ उदासी भरा। फिर है निम्फ, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स है जो हमने सीखे आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप इनका अपने डेली लाइफ में सेंटेंस में यूज़ करेंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश पे एक अच्छी पकड़ बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।